हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबक पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक सिद्ध कीजिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका चित्र बनाना रहेगा। तो चित्र कैसे बनाएंगे, जो जो प्रश्न में बोला गया वो हम करते जाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेना है। ऐसे एरो बना करके हम इसको दर्शाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबक पर, तो हमें इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक बना देना है। मान लिया जाए मैंने ये एक चुंबक बनाया, चुंबक का ये S ध्रुव और ये इसका हो गया N ध्रुव। अब कार्य करने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए इस चुंबकीय क्षेत्र को हम B से दर्शाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके दोनों ध्रुवों पर एक बल युग्म कार्य करेगा। इस बल युग्म को बोलेंगे MB। N ध्रुव पर भी एक बल कार्य कर रहा है जिसको MB बोला, और S ध्रुव के ऊपर भी एक बल कार्य करेगा जिसको भी हम MB कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है वो 2L होती है, ये हम सबको पता है अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो। अब क्या करेंगे, हम इसकी रचना करेंगे। तो इस N से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक बिंदु बनाया और S से भी इसको मिला दिया, यानी कि एक त्रिभुज के आकार का इसको बना देना है और इसे नाम देंगे हम P। यहाँ जो कोण बनेगा वो होगा थीटा कोण और ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये चित्र आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से इस चित्र को बनाया है, तो इसको आप देखें। अब इस चित्र को देखकर हमें इसकी रचना लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे माना कि N और S एक दंड चुंबक है। NS एक, यहाँ चित्र में आपके सामने रखता हूँ और समझते हम इसको। माना कि NS एक दंड चुंबक है, ये N और S एक दंड चुंबक है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि इस चुंबकीय जो एरो से दर्शाया हुआ ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बना करके रखा गया है। अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी कि जो B एरो बना, एरो से चुंबकीय क्षेत्र को हमने दर्शाया है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबक के दोनों सिरों पर, यानी कि N और S के ऊपर MB बल युग्म कार्य करता है। ये यहाँ पर लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक के सिरों पर MB बल युग्म कार्य करता है और इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का एक सूत्र होता है। सूत्र कुछ इस तरीके से, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की, ये इन दोनों में से कोई एक बल यानी कि MB, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए यहाँ पर ये लंबवत दूरी, इस दूरी को बोलते हैं यानी कि NP को। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म को हम τ से लिखते हैं और एक बल हमारे पास है MB गुणा इनके बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी की अगर बात करें तो वो है हमारे पास NP। ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, N से P इसकी लंबवत दूरी है। इसे नाम हमें दे देना है समीकरण नंबर 1। अब आगे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस चित्र के अंदर, तो आपको ये एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा जो कि समकोण है NPS, समकोण त्रिभुज NPS में। तो हम यहाँ ऐसे ही लिखेंगे, समकोण त्रिभुज NPS में, क्योंकि हमें कर्ण की लंबाई पता है जो कि 2L है, हमें NP ज्ञात करना है यानी कि लंबवत दूरी इनकी। तो लंब और कर्ण ये दोनों चीज़ें हमारे पास, कर्ण हमारे पास है, लंब नहीं है। तो ऐसा फॉर्मूला हमें ढूंढना होगा जो लंब और कर्ण जिसके अंदर आ जाए। तो ऐसा एक फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर ये रहा लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। लंब हमारे पास यहाँ चित्र में अगर आप देखें तो NP है, तो लंब के लिए हमने NP लिखा। कर्ण हमारे पास अगर आप यहाँ देखें N और S हमारे पास कर्ण है, तो कर्ण को NS लिखा बराबर साइन थीटा। NP
वैसा का वैसा है, क्योंकि इसकी दूरी हमें नहीं पता है, ज्ञात करनी है। और एन एस की दूरी देखिए यहाँ पर चित्र में, एन और एस की दूरी 2l है, तो एन और एस की जगह हमने 2l लिखा, बराबर साइन थीटा वैसा का वैसा। जब एन पी को बराबर करेंगे 2l बटे में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणे में जाएगा, तो एन पी बराबर 2l गुणित साइन थीटा। अब एन पी का मान हमारे पास आ गया, हमें यहाँ एन पी का मान चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में एन पी का मान रख देंगे जो कि 2l साइन थीटा है। तो इस तरीके से हम लिखे इसको, समीकरण 1 में एन पी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी थी ये वाली, टो बराबर एम बी गुणित एन पी, तो एन पी की जगह हमने लिख दिया 2l साइन थीटा। देखिए यहाँ पर टो बराबर एम बी गुणित 2l साइन थीटा। अब पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि ध्रुव प्रबलता को m से दर्शाते हैं और प्रभावकारी लंबाई को 2l से दर्शाते हैं। ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं और इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर m और 2l दोनों एक दूसरे के गुणे में है, तो m गुणित 2l को हम कैपिटल M लिखेंगे जो कि चुंबकीय आघूर्ण है, और यही हमारे प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक हो जाएगा। तो टो बराबर एम बी साइन थीटा। धन्यवाद।